नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे गवर्नर जनरल की, गवर्नर की और वाइसराय की। अब आपको बताई जाएगी एक महत्वपूर्ण ट्रिक जिससे आप सारे गवर्नर जनरल वाइसराय याद कर सकते हैं। 1757 से 1948 तक जितने भी गवर्नर जनरल और वाइसराय बने हैं उनको एक ट्रिक में आप कैसे याद करेंगे। इससे बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं, जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे पहले आपको ट्रिक बताई जाएगी बहुत महत्वपूर्ण, और बाद में बताई जाएगी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 30 क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपनी महत्वपूर्ण ट्रिक पर। तो दोस्तों ट्रिक है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय जी के ट्रिक, इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो इसमें दोस्तों ट्रिक क्या है, ये है कि रॉबर्ट विलियम की मौसी, मतलब रॉबर्ट जो है वो विलियम की मौसी है। अब इस ट्रिक से कैसे याद करेंगे इसके हम दिखाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो ट्रिक क्या है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो दोस्तों जैसे कि रॉबर्ट से क्या हो गया, रॉबर्ट से हो गया रॉबर्ट क्लाइव। ये कौन था, ये था बंगाल का प्रथम गवर्नर। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको। और रॉबर्ट है से हो गया वारेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और फिर कौन था, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, यानी कि विलियम से हो गया विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल। और की से हो गया कैनिंग था भारत का पहला वायसराय। ठीक है दोस्तों। और मौसी का जो मोह है, इससे बनेगा माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब ये पहला गवर्नर जनरल बना था स्वतंत्र भारत का। और मौसी का हो गया सी से हो गया राजगोपालाचारी। इसमें क्या हुआ, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको के सामने एक ट्रिक थी कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट से हो गया रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर। है से हो गया हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। विलियम से हो गया विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल। की से हो गया कैनिंग, भारत का पहला वायसराय। और मो से हो गया माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और सी से हो गया राजगोपालाचारी, जिनसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी बोला जाता है। ये हो गया स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है आपके लिए। आप इस ट्रिक से सभी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर वाइसराय आपको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो 1757 में गवर्नर बना था। तो चलते हैं आगे चलने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे कि ये ट्रिक और आपके दोस्तों तक भी पहुँच जाए और उनको भी इनके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलते हैं आगे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय की प्रश्नोत्तरी, जो कि आपके सामने पेश की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि प्रत्येक एग्जाम, चाहे वह आरआरबी का हो, एसएससी का हो, या फिर कोई भी यूपी का एग्जाम्स हो। आधुनिक भारत का इतिहास है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, तो इसकी प्रश्नोत्तरी हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया किसके शासनकाल में किया गया दोस्तों, बेंटिक के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, या फिर कर्जन के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है कॉर्नवालिस। इसलिए इसको जो है ना सिविल सेवा का जनक भी बोला जाता है। सिविल सेवा यानी कि भारतीय लोक सेवा जो है, जो यूपीएससी है वर्तमान में जिसका नाम, वो इसका जनक जो है वो कॉर्नवालिस है। ठीक है दोस्तों, इसी के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का परिवर्तन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि यूपीएससी का जनक है, इसकी कब्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसकी कब्र है गाजीपुर में स्थित। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इस पर स्टार भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1802 जो कि बसीन की संधि है, इस पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे, यानी किन ने किए थे। 2 व्यक्तियों ने किए होंगे ना, तो कौन कौन थे वे व्यक्ति। तो दोस्तों डच या बाजीराव सेकेंड, फ्रांसीसी तथा बाजीराव फर्स्ट, अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड, अंग्रेज तथा बाजीराव फर्स्ट। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड के बीच में हुई थी 1802 में बसीन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। दोस्तों पहले तो आपको यही याद रखना है कि सहायक संधि किसकी देन है, तो दोस्तों वो है लॉर्ड वेलेजली की। अब इस क्वेश्चन के बारे में करते हैं कि भारत के नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना इसका एक कथन था सहायक संधि का। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, या कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। तो दोस्तों इनमें से जो कौन सा गलत है,
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं था। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना ये इसका कथन नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया, पेशवा बाजीराव सेकंड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पेशवा बाजीराव सेकंड। ये पहले मराठा थे जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। चलते हैं आगे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार करने? वो था अवध का नवाब, अवध या जो कि वर्तमान का बिहार है, जिसकी राजधानी मगध थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सहायक संधि जो थी वो थी लॉर्ड वेलेजली की देन। इसका सही आंसर है लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? दोस्तों देखो सहायक संधि से ही 3-4 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि ये लैंग्वेज घुमा घुमा कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके आंसर क्या है? वो थे हैदराबाद के निज़ाम। जो सहायक संधि व्यवस्था थी इसको स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद के निज़ाम थे। आगे चलते हैं। निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो दोस्तों वे कौन थे? वे थे इंदौर के होलकर राज्य ने इस सहायक संधि को वेलेजली की स्वीकार नहीं किया था। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कोड से पता कीजिए। अब बताइए किस किसने स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा, अच्छा इसमें पूछा गया है कि किस किसने सहायक संधि स्वीकार की थी और सबसे पहले पर कौन था, दूसरे पर कौन था, तीसरे पर कौन था और चौथे पर, इनका क्रम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है, सबसे पहले किसने की थी? वो की थी अवध ने, फिर उसके बाद में मैसूर ने, फिर उसके बाद में हैदराबाद ने, उसके बाद में सिंधिया ने। तो ये 4 थे। इनका कालानुक्रम जो है वो इसी प्रकार से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3, 2, 1, 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वह है लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों यही क्वेश्चन अभी पीछे ही पूछा गया है, लेकिन वहाँ पर इसकी लैंग्वेज चेंज थी। तो दोस्तों आपको लैंग्वेज में फंसना नहीं है। सहायक संधि का तो जनक था वो लॉर्ड वेलेजली था। चाहे वह किसी भी तरह से घुमाकर पूछ ले, आंसर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। गुजरात, बंगाल, मद्रास या फिर बिहार? तो दोस्तों वो राज्य था बिहार। यहाँ से जो है ना सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम प्राप्त होता था। आजकल जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में, जो मिलान वाला बॉर्डर है, वहाँ पर अफीम की खेती होती है, लेकिन वो सभी पूरी गवर्नमेंट के अंडर में होती है। वहाँ पर एक एक पौधा भी जो होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत का, गुजरात का, असम का या फिर बिहार का? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन दोस्तों 14 की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, लैंग्वेज को घुमा दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? यानी कि भारत में जो व्यापार करने वाले विदेशी थे, सबसे अंत में कौन आए थे? तो दोस्तों वो थे फ्रांसीसी। और ये सबसे एंड में तो नहीं गए थे, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, और ये सबसे लास्ट में ही गए हैं। गोवा राज्य से ये सबसे लास्ट में गए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। अब दोस्तों आपको क्या बताना है कि
उपर्युक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत की देन थी? यानी कि इन तीनों में से भारत की देन क्या थी? तो दोस्तों मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये भारत की देन नहीं थी। युद्ध में चलती फिरती तोप तो दोस्तों बाबर लेकर आया था। तम्बाकू और लाल मिर्च, ये भी दोस्तों बाहर से ही आया था। तो इसका सही आंसर है कि इसमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके ऑप्शन भी आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन इस प्रकार है, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, एक और दो और तीन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। लॉर्ड क्लाइव, हेनरी डुंडास, जेबी मैकाले या फिर वारेन हेस्टिंग? तो दोस्तों ऐसा कौन था जिसने ये कथन कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? तो दोस्तों ये कहा था जेबी मैकाले ने। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नंबर 2, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसमें से क्या बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? या दोनों सही हैं, पहला सही है दूसरा सही है? ऑप्शन है पहला केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दोनों सही, और न तो एक सही और न ही दो सही। तो दोस्तों आपको मैंने अब शुरू में ही ट्रिक बताई है इसकी, आप उसको जाकर देखिए दोबारा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। और मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, केवल दो, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेलो या लॉर्ड डलहौजी? तो कौन थे दोस्तों? तो वे थे वारेन हेस्टिंग। जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वे थे वारेन हेस्टिंग। ये कब बने थे? ये बने थे 1774 में। ये दूसरा शासनकाल था इनका, तब ये प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण है, लॉर्ड मेयो, इन्होंने जो है भारत में जनगणना की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, जो जनगणना होती है भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में, वो लॉर्ड मेयो ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिक, वारेन हेस्टिंग या फिर कॉर्नवालिस? इनके आगे से दोस्तों लॉर्ड हटाइए, क्योंकि लॉर्ड नहीं थे। लॉर्ड तो बेकार में ही बोला जाता है, कुत्ते थे साले। तो 22वें का आंसर क्या है? 22वें का आंसर है दोस्तों वारेन हेस्टिंग, जो 1774 में बना था। इसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड डलहौजी से या फिर लॉर्ड हेस्टिंग से? तो दोस्तों वो किससे है? वो है वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो वारेन हेस्टिंग की थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा दें हमारे चैनल का, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24 है दोस्तों, रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? वारेन हेस्टिंग से, डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड क्लाइव से? दोस्तों रिंग फेस की जो नीति थी वो किससे संबंधित थी? वो थी दोस्तों वारेन हेस्टिंग से ही संबंधित। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली डबल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो बंगाल में जो द्वैत शासन चल रहा था वो किसने समाप्त किया था? क्लाइव ने, कॉर्नवालिस ने, हेस्टिंग ने? तो दोस्तों वो किसने किया था? वो किया था वारेन हेस्टिंग ने। इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आपके सामने। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? हेक्टर मुनरो को, क्लाइव को या लियोनिल कोर्टिस को या फिर मैकाले को? तो किसे माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है सर लियोनिल कोर्टिस को द्वैत शासन का जनक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? लॉर्ड क्लाइव पर, वॉरेन हेस्टिंग पर, बेलेजली पर या कॉर्नवालिस पर? तो दोस्तों किस पर चलाया गया था महाभियोग को? तो वो चलाया गया था दोस्तों हेस्टिंग पर। जो वॉरेन हेस्टिंग था ये एक अच्छा था, इसलिए इस पर महाभियोग चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग, क्लाइव, सर जॉन शोर या जनरल डायर? तो दोस्तों 27 और 28 क्वेश्चन एक ही है, लैंग्वेज चेंज है, तो आपको लैंग्वेज देकर घबराना नहीं है। इसका आंसर भी वॉरेन हेस्टिंग था। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन क्या मैं उसका आंसर बताता हूँ कि ऐसा कौन सा, इन ऑप्शन भी ये चारों ही हैं, ऐसा कौन सा गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय था जिसने ब्रिटेन में जाकर आत्महत्या कर ली थी? तो दोस्तों वो था क्लाइव, जो कि 1797 में गवर्नर बना था। तो इसने जो है ना, जब ये ब्रिटेन में वापस गया तो ये जो है ना 60-70 जहाज़ सोना लेके गया था। तो दोस्तों वहाँ की जो संसद वगैरह थी, सरकार थी, उसने जो है ना ये सोना अपने कब्जे में कर लिया था। तो इसी कारण से क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने, कॉर्नवालिस ने, कर्जन ने या फिर एटली ने? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की फिर संविदाबद्ध सिविल सेवा, जो सिविल सर्विसेज है इंडिया की, इसका सर्जन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से भी जाना जाता है? जो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था यूपीएससी, यूपीएससी के जनक कौन है? तो दोस्तों वो कौन है? बेंटिक, हेस्टिंग, बेलेजरी या फिर कॉर्नवालिस? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये जो ना यूपीएससी के जनक है। और दोस्तों स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? स्थानीय स्वशासन के जनक है दोस्तों रिपन। अभी इनसे संबंधित और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, 50 क्वेश्चन से प्लस में हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। उसका आप इंतज़ार करिए थोड़े दिन के लिए, वो PDF वगैरह तैयार हो रही है। तो अभी ये क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन और ट्रिक थी, बेस्ट ट्रिक आपके लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी सारी अपडेट्स समय से मिलती रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए। तो चलते हैं आगे देखते हैं। तो दोस्तों SSC, CGL, MTS, CHSL, लेखपाल, यूपी वीडियो, यूपी PLC, यूपी पुलिस, CRPF, स्टेनो वगैरह में जो है सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम GK GS कराते हैं कॉमन टॉपिक, जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों कॉमन एग्ज़ाम्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट, जिसमें आपको GK GS की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और हमारा दूसरा नाम है प्रैक्टिस वाला, यानी धामपुर स्टडी पॉइंट प्रैक्टिस वाला। प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से कराएंगे आपके साथ में, और दोस्तों करा भी रहे हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।